जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा। आज हम बात करेंगे CDS 2021 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। देखेंगे यहाँ पर IMA, INA, AFA, OTA की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद। आप सभी ने इतना ज़्यादा प्यार दिया, पर्सनली इतने सारे मैसेजेस किए, जिससे मुझे यहाँ पर मदद मिली चीज़ों को एनालाइज करने में, ताकि यहाँ पर हम एक निष्कर्ष के ऊपर पहुंच सके कि इस बार की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो कट ऑफ होती है ना, किसी भी एक बंदे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहती, ना ही 5-10 बच्चों के ऊपर डिपेंडेंट रहती है। क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपका पेपर बहुत ज़्यादा अच्छा गया है तो इसका मतलब है कि पेपर ईजी था, या फिर आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा कम आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि पेपर बहुत ज़्यादा मुश्किल था। यहाँ पर पेपर इजी था, पेपर टफ था, ये सिर्फ एक क्राइटेरिया होता है कट ऑफ को देखने का कि कट ऑफ क्या रह सकती है। इसके अलावा और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो आसपास में आपके बदलते रहते हैं, जिसकी वजह से कट ऑफ के ऊपर काफी ज्यादा इंपैक्ट आता है। जैसे लास्ट वाले CDS और इस वाले CDS में टाइम गैप कितना था, बच्चों को यहाँ पर प्रेपरेशन का टाइम कितना मिला है, बच्चों के पास में यहाँ पर टाइम कम था या फिर ज्यादा था। आपने देखा होगा जब नवंबर में एग्जाम होता है, फेब में एग्जाम होता है, तो टाइम गैप ज्यादा नहीं होता, यहाँ पर इंप्रूवमेंट का उतना ज्यादा टाइम मिलता नहीं है। अभी लास्ट वाला एग्जाम फेब में हुआ था, बहुत सारे बच्चे जो हैं फेब से लगे हुए थे। इसके अलावा कभी भी आप इस चीज को मत भूलिए कि आजकल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हो चुके हैं। आप सभी को पता है इंटरनेट ने चीजों को यहाँ पर बदल दिया है। हम अक्सर कह देते हैं कि कट ऑफ लगातार बढ़ रही है, बच्चों के मार्क्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन आप यहाँ पर इस चीज को अनदेखा नहीं कर सकते कि आजकल जो रिसोर्सेज हैं ऑनलाइन पढ़ने के बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। ये जो पिछले 4-5 वर्षों में आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है ना, इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट रहता है। अगर आप यहाँ पर उन बच्चों को देखेंगे जिनका जन्म 95 से 98 के बीच में हुआ है, अभी ये बच्चे आपके ऑलरेडी ग्रेजुएशन के अंदर थे जब आपका जियो का इंटरनेट आया था, जब आपका इंटरनेट सस्ता हुआ था। अभी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही थी तो इंटरनेट को अपने पीक पर जाते हुए यहाँ पर थोड़ा सा वक्त लगता है, लेकिन यहाँ पर हाल फिलहाल में आपका CDS का एग्जाम कौन से बच्चे दे रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर CDS 2021 की बात करूं तो ये उन बच्चों ने एग्जाम दिया है जिनका जन्म 97 से 2002 के बीच में हुआ है। अगर मैं यहाँ पर एक बच्चा उठा लेता हूं जिसका जन्म सन 2000 के अंदर हुआ है, तो यहाँ पर जब आपका जियो का इंटरनेट आया, इसकी आयु कितनी रही होगी? सिर्फ 16 ईयर्स की रही होगी, यानी ये आपका 10th क्लास में रहा होगा। लेकिन जब इस बंदे ने NDA का एग्जाम दिया होगा 12th क्लास में, जब इसकी आयु 18 ईयर्स थी, तो इसके पास में ऑनलाइन एजुकेशन की फैसिलिटी थी। आने वाले जो आपके बच्चे हैं वो तो 8th क्लास से, 9th क्लास से, 10th क्लास से ही ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, और आपको पता है कि ऑनलाइन क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त कर पाना काफी ज्यादा इजी है। एक वक्त हुआ करता था सिर्फ वही बंदे एग्जाम क्लियर करते थे जिनकी बेसिक एजुकेशन अच्छी थी, जिन्होंने 10th तक अच्छे से पढ़ाई की थी। लेकिन ये वाला फैक्टर तो आजकल खत्म हो गया है। अगर आपने 10th तक अच्छे से पढ़ाई नहीं भी की है तो ऑनलाइन इतने सारे रिसोर्सेज हैं, इतना अच्छा पढ़ाने वाले बंदे हैं कि जो चीजें आप 2 साल में, 3 साल में पहले नहीं सीख पाए, उस वक्त केयरलेस थे, तो आज आप सिर्फ 2-3 महीनों में, 5-6 महीनों में उन चीजों को यहां पर ग्रैब कर सकते हैं। हम अक्सर ये तो कह देते हैं कि CDS की कट ऑफ पहले 70s में जाती थी, 80s में जाती थी, अचानक से बढ़ गई है, लेकिन जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उन्हें हम यहां पर समझने की कोशिश नहीं करते। अगर मैं इस बार की ही एग्जांपल लेता हूं, हमारा CDS 2021 का प्रॉपर बैच चल रहा था। जो भी बच्चे मेरे साथ में जुड़े हुए थे उन्हें पता है कि GS का हर एक सब्जेक्ट मैंने पर्सनली कवर करवाया था, इंग्लिश भी मैंने पर्सनली कवर करवाई थी। इसी वजह से मेरे पास में वक्त नहीं था कि मैं यहाँ पर NDA का सेपरेटली कोई भी बैच लॉन्च कर सकूं। और आपने देखा भी होगा, जो भी बच्चे गवर्नमेंट एग्जाम फंडा के साथ में जुड़े हुए हैं, हर एक वीडियो के नीचे NDA के बच्चों के कमेंट्स आते थे कि सर NDA की वीडियोस चाहिए, NDA का सेपरेटली बैच चाहिए। लेकिन पिछले पूरे वर्ष मेरा फोकस CDS एग्जाम के ऊपर था और यहाँ पर मुझे हर एक सब्जेक्ट पर्सनली कवर करना था,
इसी वजह से वक्त नहीं मिल पाया कि यहाँ पर एनटीए का अलग से बैच लॉन्च कर पाऊँ। लेकिन इनमें से 4 बच्चे ऐसे थे जिनका कहना था कि सर हमें जीएस आपसे ही समझ लगती है और यहाँ पर जो एनटीए का पेपर है, सीडीएस का पेपर है, दोनों यूपीएससी कंडक्ट करवाते हैं। या तो आप एनटीए का बैच लॉन्च कर दीजिए, नहीं तो हम सीडीएस की जीएस ही यहाँ पर पढ़ लेंगे। मैंने उन्हें बताया कि चाहे दोनों एग्जाम एनटीए और सीडीएस दोनों ही यूपीएससी कंडक्ट करवाती है, हालांकि क्वेश्चन का लेवल भी आपको सेम ही देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी काफ़ी चीज़ें सीडीएस एग्जाम के अंदर होती हैं, सीडीएस की जीएस में होती हैं, जो हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा करनी रहती हैं। तो उनका कहना था कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा सर, हम ज़्यादा पढ़ लेंगे, 10% ज़्यादा पढ़ लेंगे, लेकिन हमें पढ़ना आपसे ही है। उन्होंने यहाँ पर सीडीएस के कोर्स के अंदर एनरोल किया और इस बार सभी के सभी बच्चे एनडीए वाले जिन्होंने सीडीएस का कोर्स लिया था, उन्होंने एक्सेप्शनली परफॉर्म किया है अपने एग्जाम के अंदर। अभी आप यहाँ से चीज़ों को समझिए और चीज़ों को सीखने की कोशिश करिए। आप यहाँ पर बच्चों की डेडिकेशन को देखिए, आप यहाँ पर इंटरनेट के चमत्कार को देखिए कि बच्चे एनडीए के एग्जाम का पढ़ने आए थे, मेरे पास में वक्त नहीं था और उन्होंने यहाँ पर सीडीएस का कोर्स कंप्लीट कर लिया। जो कोर्स आपने अभी तक कंप्लीट नहीं किया होगा वो उन्होंने इतनी छोटी आयु के अंदर पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया, एक एक लेक्चर उन्होंने देख लिया। अभी मुझे बताइए कि खुदा ना खास्ता अगर वो कल को सीडीएस का एग्जाम देते हैं, अभी एनडीए में रिकमेंड नहीं हो पाते हैं, कल को उन्हें सीडीएस का एग्जाम देना पड़ता है, तो वो कट ऑफ को बढ़ाएंगे या कम करेंगे? उन्हें वो सारी चीजें 3 वर्ष पहले ही आती हैं। एंड थैंक्स टू इंटरनेट यहाँ पर चीजों को समझने की कोशिश करिए कि किस तरह से जल्द बदलाव आ रहा है, किस तरह से चीजें जो है लगातार बदल गई हैं। जो आने वाले बच्चे हैं उन्होंने काफी चीजों को पहले ही सीखना शुरू कर दिया है, उनके पास में सफिशिएंट रिसोर्सेज हैं। इसी वजह से कंपटीशन आपका लगातार बढ़ता जा रहा है और ये बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए अगर हमारे सीडीएस कोर्स में से एनडीए के बच्चों को मदद मिल सकती है तो यहाँ पर सीडीएस वाले बच्चों को कितनी मदद मिली होगी। मैंने आपको कल भी बताया था, इस बार 20 करंट अफेयर्स आपके पूछे गए थे सीडीएस एग्जाम के अंदर और 20 में से 20 करंट अफेयर्स गवर्नमेंट एग्जाम फंडा ने अपने बैच के अंदर कंप्लीट किए हुए थे। आप यहाँ पर इनको आराम से देख सकते हैं, एक एक करंट अफेयर हमने अपने बैच के अंदर कवर किया हुआ था और सिर्फ करंट अफेयर्स नहीं, चाहे आप साइंस उठा लीजिए, चाहे आप यहाँ पर पॉलिटी उठा लीजिए, चाहे आप यहाँ पर कोई अन्य सब्जेक्ट उठा लीजिए, एक एक चीज हमने यहाँ पर अपने कोर्स के अंदर कंप्लीटली कवर की हुई थी। जब भी मैं यहाँ पर किसी चीज को कवर करता हूँ मेरा फोकस रहता है कंसेप्ट क्लैरिटी के ऊपर। इसी वजह से चाहे आपने पहले कुछ पढ़ा है, चाहे आपने पहले कुछ नहीं पढ़ा, यहाँ पर मेरा फोकस रहता है समझाने के ऊपर। चाहे आपकी आयु कम है, चाहे आपकी आयु ज़्यादा है, अगर मैंने कोई आपको टॉपिक करवा दिया वो टॉपिक आपका हमेशा के लिए पक्का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं सिंपल भाषा में समझाता हूँ। किताबी भाषा रटवाने में मेरा विश्वास बिल्कुल भी नहीं रहता। एक एक चीज़ जो आपको करवाई जाती है वो सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं होता कि कंटेंट आपको प्रोवाइड कर दिया। अगर सिर्फ कंटेंट प्रोवाइड करना होता तो गूगल के ऊपर एक एक चीज पड़ी है, आप सर्च कीजिए, किताबें लीजिए, पढ़ लीजिए, फिर टीचर का फायदा ही क्या है? टीचर का फायदा होता है अगर वो चीजें समझाए। और यहाँ पर गवर्नमेंट एग्जाम फंडा के ऊपर आपको एक एक चीज जो है समझाई जाती है। आप खुद सोचिए, जब 20 में से 20 करंट अफेयर्स गवर्नमेंट एग्जाम फंडा ने कवर किए हुए थे, यहाँ पर 90% प्लस क्वेश्चंस जो एग्जाम में साइंस के पूछे गए हैं गवर्नमेंट एग्जाम फंडा ने डिट्टो कवर किए हुए थे। यहाँ पर ज्योग्राफी के सभी कंसेप्ट हमने कवर किए हुए थे, पॉलिटी इकोनॉमिक्स कवर की हुई थी। तो यहाँ पर बच्चों का अच्छा रिजल्ट कैसे नहीं आएगा, बच्चे जो है अच्छा स्कोर कैसे नहीं करेंगे अगर एग्जाम में जाते ही आपने करंट अफेयर्स के 20 में से 20 क्वेश्चंस कर लिए? तो बताइए बाकी पीछे बचा ही क्या है? उनके मार्क्स कैसे जीएस के अंदर 40 नहीं आएंगे? कैसे उनके जीएस के अंदर मार्क्स 50 नहीं आएंगे? आएंगे, बिल्कुल आएंगे। जब उन्होंने एक एक चीज पढ़ रखी है, एक एक चीज समझ रखी है, तो यहां पर दिक्कत किस चीज की है? ये तो हमने यहां तक बात कर ली पढ़ने और पढ़ाने की। अभी हमारे नए बैचेस भी स्टार्ट होने वाले हैं। जिन भी बच्चों को स्कोर इंप्रूव करना है या फिर अगली बार का सीडीएस का एग्जाम देना है, एफकेट का एग्जाम देना है,
तो यहाँ पर उनके लिए कोर्सेज अवेलेबल है गवर्नमेंट एग्जाम फंडा की एप्लीकेशन के ऊपर। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाइए, एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और यहाँ पर हर एक बच्चे के लिए डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, लेकिन ये लिमिटेड डिस्काउंट है। आज रात को ये आपका खत्म हो जाएगा। जो हमारे ओल्ड एस्पिरेंट्स हैं, यानी जिन्होंने पिछली बार वीडियो लेक्चर कोर्स में एनरोल किया था, उनके लिए यहाँ पर डिस्काउंट कूपन कोड रहेगा CDS 2022। जिन बच्चों ने पहली बार एनरोल करना है, पहली बार गवर्नमेंट एग्जाम फंडा के साथ में जुड़ने वाले हैं, उनके लिए डिस्काउंट कूपन कोड रहेगा न्यू बर्ड। जिन बच्चों ने लास्ट टाइम सिर्फ करंट अफेयर्स के कोर्स में एनरोल किया था, टेस्ट सीरीज में एनरोल किया था, उनके लिए यहाँ पर डिस्काउंट कूपन कोड रहेगा फ्लैट 300। इसी वजह से हर एक बच्चे के लिए यहाँ पर डिस्काउंट कूपन कोड अवेलेबल है। आज ही जाइए, डिस्काउंट का लाभ लीजिए और पढ़ने की चिंता मत कीजिए। जो भी चीज़ मैंने आपको पढ़ा दी, जो भी चीज़ मैंने आपको समझा दी, इसका मतलब वो चीज़ आपकी पक्की हो गई। यहाँ पर चीज़ों को समझाने की गारंटी मेरी है। अभी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कट ऑफ के बारे में। अभी यहाँ पर CDS 1 2022 की कट ऑफ देखने से पहले मैं आप सभी को बता देता हूँ कि CDS 1 2021 की कट ऑफ मैंने क्या प्रेडिक्ट की थी। आप यहाँ पर देख सकते हैं, 9 मंथ पहले की वीडियो है और यहाँ पर मैंने बच्चों को लास्ट टाइम बताया था कि OTA की कट ऑफ जो है 104 जा सकती है, लेकिन मैंने साथ में बताया था कि 104 से 107 के बीच में जिनके मार्क्स रहेंगे वो हमारे सेफ जोन में नहीं है, यानी हमें इतना मार्जिन लेकर चलना होगा। और आप सभी को पता है कि लास्ट टाइम जो कट ऑफ गई थी वो गई थी आपकी 107 108 के अप्रोक्सीमेटली। इसके अलावा लास्ट टाइम मैंने कट ऑफ प्रेडिक्ट की थी INA की रहेगी 134 और INA की कट ऑफ रही थी लास्ट टाइम 137 के अप्रोक्सीमेटली। IMA की कट ऑफ मैंने प्रेडिक्ट की थी 145 और यहाँ पर कट ऑफ आपकी लास्ट टाइम रही थी 149 के अप्रोक्सीमेटली। यानी कि जो कट ऑफ मैंने प्रेडिक्ट की थी उससे 2-3 मार्क्स लास्ट टाइम ज़्यादा ही कट ऑफ हमें देखने को मिली थी। और मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि पिछली बार गवर्नमेंट एग्जाम फंडा ही आपका एक ऐसा चैनल था जिन्होंने यहाँ पर बोल्डली प्रेडिक्ट किया था कि OTA की कट ऑफ आपकी 100 प्लस रहने वाली है। इससे पहले कभी भी 100 प्लस का मार्क OTA की कट ऑफ ने क्रॉस नहीं किया था। यहाँ पर गवर्नमेंट एग्जाम फंडा ने सबसे पहली बार बोल्डली प्रेडिक्ट किया था कि कट ऑफ आपकी 100 प्लस रहेगी। देखिए, ऐसा नहीं है कि जो कट ऑफ मैं बताता हूँ हमेशा उसके आसपास में ही रहने वाली है, लेकिन इतना ज़रूर है कि मैं हवा में बातें नहीं करता। जो आपके रिस्पॉन्सेज आते हैं, जो आपके फीडबैक आते हैं, जिन भी बच्चों को मैं पर्सनली जानता हूँ, जिन बंदों ने पहले भी CDS का एग्ज़ाम दिया है और अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर चीज़ों को एनालाइज करने के बाद ही मैं आपको कोई नंबर देता हूँ। लेकिन आप मोस्ट ऑफ द यूट्यूब वीडियोस को उठा लेना, वहाँ पर बिना एनालाइज किए सिर्फ और सिर्फ कट ऑफ बता देते हैं। ऐसे ही कोई ना कोई नंबर आपको बता देते हैं जो भी उनके मन के अंदर आता है। जल्द से जल्द वीडियो अपलोड करने के चक्कर में बिना एनालाइज किए उन्होंने अभी तक पूरा क्वेश्चन पेपर खुद से एनालाइज भी नहीं किया होता, पूरा क्वेश्चन पेपर देखा भी नहीं होता। आप एग्जाम सेंटर से बाहर आते हैं और उनकी कट ऑफ जो है रेडी रहती है। इतनी जल्दी कोई भी बंदा कट ऑफ नहीं बता सकता। इसी वजह से मैं हमेशा टाइम लेता हूँ, 2 दिन का, 3 दिन का, यहाँ पर बच्चों के फीडबैक को एनालाइज करता हूँ, यहाँ पर उनके रिस्पॉन्सेज को एनालाइज करता हूँ और उसके बाद में यहाँ पर आपको कट ऑफ के बारे में बताता हूँ। अभी हम यहाँ पर CDS 2 2021 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पर CDS 2 2021 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करें तो सबसे पहले OTA की एक्सपेक्टेड कट ऑफ है आपकी 106। इसमें आप ±1 कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर IMA की कट ऑफ प्रेडिक्ट करूँ तो ये आपकी रहने वाली है 145 के अप्रॉक्सीमेटली। INA की कट ऑफ आपकी रहने वाली है 133 के अप्रॉक्सीमेटली। AFA की कट ऑफ आपकी यहाँ पर रहने वाली है 156 के अप्रॉक्सीमेटली। तो देखिए, ये आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। मैंने अपने अकॉर्डिंग पूरा एनालाइज करने के बाद, आपके फीडबैक को देखने के बाद, बच्चों की परफॉर्मेंस एनालाइज करने के बाद, यानी एक एक फैक्टर को यहाँ पर काउंट करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि यहाँ पर OTA की कट ऑफ जो है 106 के आसपास आपको देखने को मिलेगी। अभी यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका व्यू पॉइंट मेरे से मैच नहीं करेगा।
जिन्हें यहाँ पर लगेगा कि कट ऑफ जो है इसके अलावा भी कुछ जा सकती है, देखिए आपका व्यू पॉइंट भी सही है। आप उस अकॉर्डिंग चीज़ों को प्रेडिक्ट करते हैं जिस अकॉर्डिंग चीज़ों को आपने ऑब्जर्व किया है, आपने एनालाइज किया है अपने एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंग। यहाँ पर मैंने भी वही चीज़ की है, जिन चीज़ों को मैंने ऑब्जर्व किया है, एनालाइज किया है, एक्सपीरियंस किया है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैं कट ऑफ को प्रेडिक्ट कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कोई एस्ट्रोलॉजर हूँ या फिर मैंने 3-4 लाख एस्पिरेंट्स के पेपर जाकर सॉल्व किए हैं, देखा है कि उनके मार्क्स कितने बन रहे हैं। नहीं, यहाँ पर सिर्फ एक्सपीरियंसेस की बात है। इसी वजह से कोई सही नहीं है, कोई गलत नहीं है। अगर हमारे व्यू पॉइंट के बीच में क्लैश होता भी है, यहाँ पर आप मेरा क्रिटिसिज्म करना भी चाहते हैं या फिर आपका कोई भी व्यू पॉइंट है, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग जो कट ऑफ रहने वाली है वो मैंने आप सभी के साथ में शेयर कर दी है। तो चलिए अभी मैं आज के लिए विराम लेता हूं। विराम लेने से पहले मैं आप सभी को याद दिलवा दूं, हर एक बच्चे के लिए यहाँ पर डिस्काउंट कूपन कोड अवेलेबल है। अगर आपको यहाँ पर अच्छे से तैयारी करनी है, क्वालिटी कंटेंट चाहिए, यहाँ पर आपको चीज़ों को समझना है, अगर आपको रटना पसंद नहीं है, आपके बेसिक क्लियर नहीं है या फिर आपकी फाउंडेशन उतनी मजबूत नहीं है, तो आइए गवर्नमेंट एग्जाम फंडा के परिवार को यहाँ पर ज्वाइन कीजिए। यहाँ पर हर एक बच्चे के लिए डिस्काउंट कूपन कोड अवेलेबल है, लेकिन मैं आपको दोबारा से बता दूं लिमिटेड पीरियड ऑफर है। इसके बाद में डिस्काउंट कूपन कोड जो है हट जाएंगे और यहाँ पर आपको मिल नहीं पाएंगे। इसी वजह से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना और यहाँ पर जिस भी बच्चे ने आने वाले CDS के लिए या फिर FCAT के लिए प्रेपरेशन करनी है तो आज ही कोर्स के अंदर एनरोल कर लीजिए। मिलता हूं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।